जमशेदपुर मुखी समाज ने बुधवार को 3 प्लेट 10 नंबर बस्ती में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुमंत मुखी पर निशाना साधा है। मुखी समाज के पदाधिकारी ने कहा कि 1 जून को सुमंत मुखी ने सीताराम डेरा आदिवासी संगठन में मीटिंग कर कहा था कि मुखी समाज के निर्वाचित पदाधिकारी घमंड में चोर है। कहा गया है कि सुमंत कुमार अपनी टिप्पणी पर माफी मांगे, वरना उनके खिलाफ केस दर्ज कराया जाएगा। मुखी समाज के पदाधिकारी ने कहा कि मुखी समाज के पदाधिकारी धरातल पर उतरकर समाज के लिए संघर्ष करते हैं, जबकि सुमंत कुमार ऐसा नहीं करते। उन्होंने कहा कि सुमंत मुखी को अगर समाज की इतनी ही चिंता है तो धरातल पर उतरकर काम करे। इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है आगामी 1 जून को 2025 को सीताराम डेरा आदिवासी एसोसिएशन हॉल में जागो संगठन और घासी समाज के द्वारा एक बैठक रखी गई थी। उस बैठक में निर्वाचित मुखियागणों के प्रति अभद्र व्यवहार और बेबुनियाद आरोप जागो संगठन के अध्यक्ष सुमन कुमार के द्वारा कही गई थी, जो सरासर बेबुनियाद और गलत है। उन्हें अगर समाज के प्रति इतनी चिंतन और मंथन, समाज के प्रति अगर विकास और उन्नति के लिए उनके पूरे टीम को इतनी ही चिंता है, तो धरातल में आकर समाज को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, ना कि समाज के जो निर्वाचित मुखिया है, जिन्हें हर बस्तियों में लोग अपने इच्छा से सेवा करने का मौका दिए हैं, वैसे लोगों को जो अपने दिन रात सेवा में लगे गए, वैसे लोगों को वे मनगढ़ंत आरोप लगाकर जो बदनाम करने का काम कर रहे हैं, इसके लिए उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा माफ़ी मांगनी चाहिए, और नहीं तो इसके प्रति हम न्यायालय में जाकर मुकदमा दर्ज करेंगे। रहा सवाल इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी निर्वाचित मुखिया हैं, वे समाज को आगे लेके जाने के लिए लगातार प्रयत्नशील है और लगातार बस्तियों में काम कर रहे हैं। चाहे केंद्र सरकार की योजना हो, राज्य सरकार की योजना हो, या टाटा स्टील फाउंडेशन के द्वारा हमारे बच्चे का उज्जवल भविष्य किस तरह हो, उसके लिए हमेशा काम कर रहे हैं। आप जानते ही होंगे कि फेसबुक, प्रेस मीडिया के माध्यम से हमारे मुखियागण अपने बस्तियों में किस तरह विकास के कार्य कर रहे हैं, बच्चों के उन्नति के लिए लगातार प्रयत्नशील है। टाटा स्टील फाउंडेशन के बारे में भी उन लोगों ने उपायुक्त के महोदय को गलत बयानबाजी किए हैं, जबकि टाटा स्टील फाउंडेशन भी हमारे समाज को उन्नति के लिए हमेशा कार्य करती है। अभी कुछ ही दिन पहले हर बस्तियों में छात्राओं को काउंसलिंग के माध्यम से कि मैट्रिक इंटर के बाद बच्चे किस रास्ते पे जाएं कि उनका उज्जवल भविष्य हो, इसके लिए हमारे तमाम बस्तियों में उन्होंने काउंसलिंग करवाया, और कई हमारे समाज के बच्चे अपने उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए बहुत सारे योजनाओं से लाभान्वित भी हो चुके हैं और हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सुमन मुखी हम सभी निर्वाचित पदाधिकारियों से प्रेस मीडिया के माध्यम से माफ़ी मांगे, अन्यथा हम उन पर मुकदमा दर्ज करेंगे। और ये अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, अगर ये वाकई में ज्ञानी हैं तो ये जो समाज के अलग अलग बैनर बना रहे हैं, घासी समाज, जागो संगठन का, जैसे कि विस्तार रूप से अगर हम लोग जानेंगे कि झारखंड घासी ऑर्गेनाइजेशन जागो संगठन में उन्होंने घासी वर्ड का जो यूज़ किया है, या घासी का जो बैनर बना रहे हैं, हम किसी भी लोग अगर हमें जाति सूचक देकर गाली देते हैं तो उनके ऊपर हम मुकदमा दर्ज करते हैं। तो आप अपने बैनर में घासी शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करनी चाहिए। अगर आपको इतनी ही ज्ञान है तो आप मुखी समाज के नाम से अलग अलग बैनर लेके आप स्वतंत्र होकर काम कीजिए, सब समाज के लोग इस कार्य में आपका सहयोग करेंगे। लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए आप इस तरह का जो बयानबाजी कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। रहा सवाल समाज को आगे बढ़ाने के लिए और ज्वलंत मुद्दा, जो कि हमारे समाज का आज बहुत ही बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, जाति प्रमाण पत्र, जिससे हमारे समाज बहुत ही घोर संकट में फंसा है। इस ज्वलंत मुद्दा के लिए हम लोग हमेशा लगातार चिंतन मंथन कर रहे हैं।
आप देखे होंगे प्रेस मीडिया के माध्यम से कि लगातार हमारे मुखियागण विधायक सांसदों से मिल रहे हैं जाति प्रमाण पत्र की सरलता किस प्रकार होनी चाहिए, और आगे भी हम कोल्हान स्तर में एक बहुत ही अहम बैठक करने जा रहे हैं जिसमें तमाम कोल्हान के निर्वाचित मुखिया और महानुभावों को आमंत्रित करेंगे। बहुत ही जल्द उनका तिथि भी हम लोग घोषित करने जा रहे हैं। धन्यवाद। अपना नाम बताइए। मैं मुजीब मुखी, भालू असमुखी समाज महामंत्री। कहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? ये 10 नंबर मुखी बस्ती विकास भवन में हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं।